बोर्ड एग्जाम 2024 बिल्कुल करीब आ चुके हैं। मैं आपको इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोयम पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फायर एंड आइस। ये जो पोयम है मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है। मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने टाइम के बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट कहे जाते थे। इन्होंने इस पोयम का नाम रखा है फायर एंड आइस। इन दो वर्ड के यूज से इन्होंने हमारे इंसानों के जो दो ऐसी कमियां हैं जिनको इन्होंने शो करने की कोशिश की है और उनकी तरफ हमारा ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि हमें अपनी इन कमियों को ओवरकम करना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग पोयम पढ़ते हैं, एक एक लाइन समझते हैं, फिर बताते हैं इन दो चीजों के बारे में उन्होंने कैसे समझाने की कोशिश की है। तो चलिए, पोयम की पहली लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएट बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दो तरह की सोच के लोग हैं। एक तरह के लोगों की सोच ये है, दो ग्रुप बना हुआ है। एक तरह की सोच के लोगों की सोच ये है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया है वो एक दिन आग में जल के समाप्त हो जाएगी, यानी इस वर्ल्ड का जो एंड होगा वो फायर की वजह से होगा, आग की वजह से होगा। सम से इन आइस, और इसी वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इस भी सोच के लिए कहना चाहते हैं कि इस दुनिया का जो, इस वर्ल्ड का जो एंड होगा वो आइस, बर्फ की वजह से होगा। तो यहाँ पर दो जो वर्ड उन्होंने यूज किया है, फायर एंड आइस, ये दोनों वर्ड एक सिंबॉलिक वर्ड है। ये ओरिजिनल फायर ओरिजिनल आइस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पोएट यहाँ पर फायर का मतलब बताना चाहते हैं कि ये डिजायर है, इंसानों की डिजायर। यहाँ हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। पोएट बताना चाहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में जिस भी तरह के टेस्टेड ऑफ डिजायर, अपनी जितनी भी डिजायर्स को मैंने लाइफ में टेस्ट किया है, देखा है, उनको समझा है, लोगों के डिजायर्स को देखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं इन बातों को देख के इस पॉइंट ऑफ व्यू का हो गया हूं, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा कि मैं भी यही मानने लगूंगा कि हाँ, इस वर्ल्ड का जो एंड होगा वो फायर के साथ होगा, यानी डिजायर्स की वजह से होगा। यहाँ पोएट जो है फायर का मतलब डिजायर बताते हैं। जो हमारे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर्स हैं। हमें हर चीज को और ज्यादा चीजों को पाने की हमारी डिजायर है। हमें जितना कुछ मिलता है अपने लाइफ में, जो कुछ हमारे लिए वो इस वर्ल्ड में हमारे गॉड ने हमें दे रखा है, उससे ज्यादा हम और ज्यादा इच्छाएं और ज्यादा डिजायर करते हैं, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। उसके अलावा हमारी इस डिजायर की वजह से पोएट यहाँ पे इस पोयम में एक और सिंबल बताना चाहते हैं। ये जो हमारी डिजायर है ना, इंसानों की डिजायर, ये डिजायर हमारे अंदर दो और बुराइयां पैदा कर देती है। एक बुराई जो होती है डिजायर की वजह से, एक और बुराई जो इंसानों में पैदा होती है उसका नाम है जेलसी। एक है जेलसी, यानी इसी डिजायर की वजह से इंसानों के अंदर जेलसी पैदा होती है। और दूसरी एक और बुराई होती है इंसानों के अंदर, वो होती है ग्रीड। इसी डिजायर की वजह से इंसानों के अंदर ग्रीड भी पैदा होती है। तो पोएट यहाँ पर डिजायर वर्ड का यूज करके हमें ये बताना चाहते हैं कि इंसानों के अंदर ये जो डिजायर है, ये हमारे अंदर कौन कौन सी डीमेरिट्स लाती है, कौन कौन सी हमारे अंदर कमियां पैदा कर देती है। तो पोएट यहाँ फिर से, मैं इस लाइन को फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएट यहाँ पर अब इस बात से आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है वो फायर में इसका एंड होगा, यानी फायर का मतलब डिजायर। पोएट बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो वर्ल्ड है ये इंसानों की डिजायर की वजह से, और इच्छा और पाना चीजों को और पा लेने की जो होड़ लगी है, उसकी वजह से एक न एक दिन पूरे वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। सम से इन आइस, और पोएट ये बोलना चाहते हैं कि लेकिन कुछ और लोगों का यह मानना है कि सम से इन आइस, की इस वर्ल्ड का जो एंड होगा वो आइस की वजह से होगा। यहाँ आइस एक सिंबॉलिक वर्ड है। आइस का मतलब है यहाँ पर हेट, लोगों की जो हेट है। हम एक इंसान जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो एक दूसरे से हेट के जो कर रहे हैं, एक दूसरे से जो उनकी नफरत बढ़ती जा रही है, एक दूसरे से इंसानों का टकराव बढ़ता जा रहा है, इसको यहाँ पर इन्होंने शो करना चाहा है, इसको बताना चाहा है। यहाँ हेट जो होता है, हेट की वजह से इंसानों के अंदर एक और चीज पैदा होती है। वो क्या होती है? वो इंसान एक दूसरे के एनिमी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एनिमी। तो यहाँ पर जो हेट है वो हमारे लिए ये चीज क्रिएट कर देती है। तो पोएट बताना चाहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया जो है कि इंसानों के डिजायर की वजह से खत्म हो जाएगी, फायर की वजह से खत्म होगी। फायर का मतलब डिजायर। और यहाँ पर सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो दुनिया है ये हमारे हेट की वजह से, हमारी एक दूसरे से नफरत की वजह से एक दिन समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। पोएट फिर आगे की लाइन में बोलना चाहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्योंकि इस दुनिया में मैंने जितना भी डिजायर्स को देखा है, जितना भी मैंने लोगों की इच्छाओं को समझा है, अपनी इच्छाओं को समझा है,
आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर। तो मेरा भी इरादा है, ये मेरा भी मतलब विचार यही बन चुका है, मेरा भी जो है व्यू यही हो गया है कि मैं भी जो फर्स्ट ग्रुप है लोगों का मानने वाला कि वो वर्ल्ड जो है वो एक दिन डिजायर की वजह से एंड हो जाएगा, मैं भी उन्हीं के फेवर में रहूंगा। यानी मैं भी कहूंगा कि आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा हु फेवर फायर, जो लोग फायर का फेवर करते हैं, जो लोग इस व्यू के हैं कि हाँ ये दुनिया एक दिन फायर की वजह से यानी इंसानों की डिजायर की वजह से एंड हो जाएगी। तो मेरा भी यही व्यू है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि इंसानों की डिजायर की वजह से दुनिया एक दिन एंड हो जाए। यहाँ पे इसका फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट होता है। हम लोग इसके सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पोएट बोलते हैं कि अगर ये दुनिया एंड हो गई, लोगों के डिजायर की वजह से एंड हो गई, पोएट ये बोलना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड अगर दोबारा क्रिएट हो जाए और इसके बाद इसमें बुराइयां शुरू हो जाए, तब ये वर्ल्ड कैसे एक दिन एंड होगा। तो पोएट बताना चाहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस वर्ल्ड को दोबारा एंड होना हो तो क्या हो, तो किस वजह से हो पाएगा। फर्स्ट तो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट मेरा भी मानना है कि डिजायर की वजह से एंड हो सकता है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इस वर्ल्ड को अगर दोबारा सेकेंड टाइम अगर इस वर्ल्ड को एंड होना हो, आई थिंक, तो मैं सोचता हूं, आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं देख सकता हूं, मैं जानता हूं, आई नो एनफ ऑफ हेट, इस वर्ल्ड में इतना ज्यादा हेट है, एक इंसान एक दूसरे से हेट करने लगे हैं, लोग एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप से, एक क्लास दूसरे क्लास से। यहाँ पर इन्होंने इस चीज को बहुत क्लियरली अपने इंडिकेट करने की कोशिश की है। चूंकि ये पोएट जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये जिस सोसाइटी में थे, ये जो ये जो इनका टाइम था, जिस टाइम पे ये इस वर्ल्ड में रहे, उन्होंने अपने आसपास जो चीजें ऑब्जर्व की उसको इन्होंने बताने की कोशिश की। मैं देख रहा हूं कि इंसानों में ये क्वालिटी, ये बात बढ़ती जा रही, इसको क्वालिटी नहीं कहेंगे, ये एक डिमेरिट है कि इंसानों में ये बात बढ़ती जा रही है कि लोग एक दूसरे से हेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आई नो एनफ ऑफ हेट, बहुत ज्यादा हेट बढ़ता जा रहा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, तो ये कहना कि हाँ ये दुनिया एक दिन हेट की वजह से समाप्त हो जाएगी, आइस की वजह से समाप्त हो जाएगी। यहाँ आइस का मतलब हेट है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिंबल वर्ड यूज किया गया पोएम के नाम में, आइस का मतलब हेट यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, तो हाँ ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये वर्ल्ड फिर एक बार अगर दोबारा भी इसका एंड होना हुआ तो ये हेट की वजह से एंड हो जाएगा, इसका एंड जरूर हेट की वजह से होगा। एंड वुड सफाइस, और इतना हेट है लोगों के अंदर कि ये पर्याप्त होगा इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए, यानी इस वर्ल्ड का एंड हेट की वजह से भी होगा। और फर्स्ट टाइम अगर ये इसका एंड होता है तो वो डिजायर की वजह से, और सेकेंडली जब इसका एंड होगा तो ये हेट की वजह से एंड होगा। यानी इस पोयम के जरिए, इस पोयम के थ्रू पोएट हम इंसानों की दो ऐसी बड़ी डिमेरिट्स की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड हमारा है, इसमें जो इंसानों का ग्रुप, हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन इन डेवलपमेंट्स के साथ साथ इंसानों के अंदर ये दो बड़ी डिमेरिट्स आती जा रही हैं कि हम लोग अपने डिजायर्स को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, और दूसरा हमारा इंसानों का एक दूसरे से जो हेट है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड एक दिन बहुत ही जबरदस्त सफर करने वाला है, एक इसको बहुत ज्यादा कष्ट होने वाला है। और इंसान, इसकी वजह हम लोगों की ही ये जो डिमेरिट है वही है। पोएट यहाँ पर इस पोएम के थ्रू हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इंसानों ने अपने इस वर्ल्ड में बहुत सारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हुए और बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट कर लिए हैं, लेकिन हम इंसानों की ये जो दो ऐसी क्वालिटी है, दो ऐसी कमी है, डिमेरिट है, जो हमारे लिए आगे जाके बहुत ही बड़ा नुकसान बनने वाली है। हमें इससे बचने के लिए पोएट यहाँ पर इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि ये जो दो डिमेरिट है ये हमारे लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, हमारे वर्ल्ड के लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरह से पोएट की बात यहाँ पर एंड होती है, और ये बहुत ही अच्छी पोएम है जिसको आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब मैं आपको इसी स्क्रीन पर इसका एक सेंट्रल आइडिया दे देता हूँ, आप इसके सेंट्रल आइडिया को अच्छी तरह समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और अब इस पोएम का सारा डाउट मैं समझता हूँ आपका क्लियर हो गया होगा, आपको इस पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसका क्लियर समझ में आ गया।